नजर आरव के साथियों पर पड़ गई। वह बिजली की गति से उनकी ओर झपटा, लेकिन तभी आरव का दोस्त वीर उसे बचाने के लिए हवा में छलांग लगा देता है। ये कहानी एक ऐसी जादुई दुनिया की है जहाँ 4 महान राज्य हैं। पहला है जल राज्य, जिसके लोग पानी और बर्फ को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा है पृथ्वी राज्य, जिसके योद्धा विशाल चट्टानों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है अग्नि राज्य, जो आग की शक्तियों का स्वामी है। और चौथा है वायु राज्य, जिसके लोग हवा की मदद से उड़ने और दुश्मनों को हराने की कला जानते हैं। सदियों तक ये चारों राज्य शांति और भाईचारे से रहते रहे, लेकिन फिर अग्नि राज्य के राजा ने पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना देख लिया। उसकी लालच ने पूरे महाद्वीप को युद्ध की आग में झोंक दिया। इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति पर थी, जिसका नाम था आरव। वह चारों तत्वों की शक्ति सीखने वाला चुना हुआ रक्षक था, लेकिन अभी वह बहुत छोटा और अनुभवहीन था। उसने केवल जल और वायु की शक्तियां ही ठीक से सीखी थी। आग और पृथ्वी की शक्तियों में उसे अभी महारत हासिल करनी बाकी थी। आरव के साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा थी, जो जल राज्य की आखिरी महान जल योद्धा मानी जाती थी। उसके साथ उसका बहादुर भाई वीर भी था, जो तलवार चलाने और युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर था। एक दिन तीनों को पता चला कि अग्नि राज्य के सैनिक एक छोटे से गांव पर हमला कर रहे हैं। वे तुरंत वहां पहुंचे और निर्दोष लोगों को बचाने के लिए युद्ध में कूद पड़े। आरव ने हवा के तेज झोंकों से सैनिकों को दूर फेंक दिया, जबकि मीरा ने पानी की धाराओं से दुश्मनों को रोक दिया। वीर ने अपनी तलवार से कई सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने गांव के सभी लोगों को बचा लिया। तभी उनके सामने एक और योद्धा प्रकट हुई। उसका नाम था काव्या। वह एक निडर और कुशल महिला योद्धा थी। उसने फैसला किया कि वह भी आरव और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस दुनिया को बचाने की यात्रा पर निकलेगी। चारों अपने साथ गांव वालों को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें समुद्र पार करना था। आरव और मीरा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए समुद्र के पानी को दोनों तरफ हटा दिया और बीच में एक रास्ता बना दिया। गांव वाले यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए, लेकिन तभी अचानक आसमान से आग का एक गोला उनकी ओर आ गिरा। आरव ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए हवा की शक्ति से उसे दूर धकेल दिया। सभी को लगा कि अग्नि राज्य के सैनिक उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वे सैनिक दरअसल समुद्र में रहने वाले उस विशाल सर्प का शिकार करने आए थे। उसी समय वह दैत्याकार सर्प फिर से प्रकट हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसने सैनिकों पर हमला नहीं किया, बल्कि सीधे आरव और उसके साथियों की ओर बढ़ने लगा। आरव ने तुरंत सभी लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया। वह अकेला ही उस राक्षसी सर्प का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। सर्प के सामने खड़ा आरव बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। वीर को डर था कि कहीं उसका दोस्त अगले ही पल उस राक्षस का शिकार न बन जाए। तभी काव्या ने अपने हथियार से सर्प पर हमला कर दिया, लेकिन इससे वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और उन सब पर जहरीला पानी फेंक दिया। खतरा बढ़ता देख मीरा आगे आई। पानी के बीच उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थी। उसने अपने हाथ फैलाए और समुद्र के पानी को हजारों नुकीले बर्फीले भालों में बदल दिया। कुछ ही क्षणों में विशाल सर्प बर्फ के जाल में फंस गया। उसी समय आरव ने अपनी हवा की शक्ति का उपयोग किया और सर्प को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गुस्से से पागल हुआ वह दैत्य पूरी ताकत से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन आरव आखिरी क्षण में एक तरफ हट गया। विशाल सर्प सीधे एक बड़ी चट्टान से टकरा गया। जोरदार धमाके के साथ वह समुद्र में गिर पड़ा और आखिरकार यह भयानक संकट समाप्त हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे।